माता दी। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ हाँ जी आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। हाँ जी आज है सोमवती अमावस। हाँ मैंने फर्स्ट नवरात्रि का व्लॉग डाल दिया है, बट जो ये वाला है सोमवती अमावस्या का ये रह गया था, इसकी एडिटिंग नहीं हुई थी तो इसको मैंने बाद में एडिट करा है, तो आप लोगों तक मैं बाद में पहुँचा रही हूँ ये वाला व्लॉग। जी आज सोमवती अमावस्या थी और हम आप लोगों को पता ही है, हम कई बार लेके गए हैं आप लोगों को भी। यहाँ पे हम गए थे सुल्तानपुर वाले गौशाला, और ये बहुत बड़ी गौशाला है। इसमें कम से कम लाखों गौशाला गाय होंगी, आराम से हजारों होंगे, लाखों तो क्या लेकिन हजारों तो है ही है। बहुत बड़ी है, हो सकता है लाखों भी हो जाए, पर हजारों तो है ही है इसमें। और हम यहाँ पे हर अमावस्या को आते हैं, किसी का बर्थडे होता है तो आते हैं, बट अमावस्या पे हम ज़रूर आते हैं। जैसा कुछ होता है हमसे वो हम कर देते हैं, थोड़ी बहुत सेवा होती है। और हम ये सेवा इसीलिए करते हैं कि भगवान ने हम इस लायक बनाए हैं, और ये सबसे बड़ा थैंक यू है भगवान जी का और आप लोगों का। ये भगवान की माता रानी की दया से और आप लोगों के आशीर्वाद से ही ये सब मुझे करने का मौका मिला है। और हाँ हम यहाँ गौशाला आके आज सोचा चारा ही ले लेती हूँ, तो मैं इनकी सेवा कर रही हूँ। और साथ में है मेरी गुड़िया मन्नत और मन्नत के पापा जी। देखिए जब हम इस गौशाला आते हैं ना, तो ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत इसमें बहुत बच्चे भी हैं, तो ये मदद कर देते हैं। मतलब अपने आप बिना कहे ये बच्चे हैं ना मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। अगर कुछ सीखे ना तो इन बच्चों से सीखे जो बिना कहे भी मदद कर देते। और हाँ ये है मेरे हस्बैंड मन्नत के पापा, शायद आप लोगों ने अभी तक देखे नहीं है, तो आज ये भी है जो अब सेवा दे रहे हैं, ये मन्नत के पापा हैं। और गाय, ये गाय माता है। चलो मैं गाय माता को भी आप लोगों को दर्शन करवा दूँ, दिखा दूँ। और ये तो एक साइड की गाय है, ये मानो इतना इतना पता नहीं कितनी गाय हैं जो होंगी, क्योंकि अलग अलग खांचे बना रखे हैं इनमें। और मन्नत देखियो, जब हम पहली बार गौशाला आए थे ना, तो मन्नत इतनी डर रही थी गायों से, बहुत ज़्यादा। और अब धीरे धीरे आने लगे तो इनसे क्या है ना कि बच्चों को भी थोड़ी डर भी खुलता है, डर नहीं लगता, बच्चों को भय निकलता है, और कुछ ना कुछ बच्चे सीखते हैं। और अब तो मन्नत गायों को भी हाथ लगा रही थी, और पहले वाले दिन तो मतलब दूर से ही डर रही थी, दूर खड़ी थी, पास भी नहीं गई थी। और ये बोलती है कि मेरी फेवरेट जगह है ये वाली, अब इसकी फेवरेट हो गई है। और इसकी फेवरेट नहीं है, ये फेवरेट जगह हमारे तीनों की ही है। हमें यहाँ जाके जो सुकून मिलता है ना वो कहीं पर भी नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है इन गायों के साथ और इन बच्चों के साथ। और ये छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे हैं। और हाँ यहाँ पे है ना गायों की सेवा नहीं, यहाँ पे हर पशु पक्षी की सेवा होती है। और ये देखो शायद बुगले हैं ये वाइट वाले, ये बहुत सारे पक्षी भी इनमें रोक रखे थे इन लोगों ने। और जो पक्षी बीमार होते हैं वो भी थी, गाय भी थी, वो अलग से थी, उनकी भी प्रॉपर सेवा पाने चलती है यहाँ पे। और उनकी ये दो बुगले हैं ये थोड़े बाहर आ रहे थे, तो मैंने क्लिप ले ली। इनकी भी सेवा होती है। और इनको भी जो लोग आते हैं ना, मैंने तो देखो पहली बार ही देखा है पक्षियों को, अब तक गई थी ना तो मैंने पक्षी नहीं देखे थे, लेकिन पक्षियों का इन लोगों ने अलग से बना रखा है, एक बैच टाइप का कुछ बना रखा था अलग से, वहाँ पे पक्षी थे। तो वहाँ पक्षियों के लिए भी लोग है ना कुछ खाने पीने के लिए लेके आते हैं, तो वहाँ उस साइड लोग जा रहे थे, तो मैंने देखा। और ये दो बुगले बाहर घूम रहे थे, तो मैंने अंदर झाँक के देखा ना, तो मैंने सोचा हाँ बहुत सारे पक्षी भी हैं यहाँ पे। और ये मन्नत देखियो कैसे प्यार कर रही है। और देखो देखते ये गाय इतनी समझदार है, आँख देखते ये गाय है ना भगी आई है। इनको ये लग रहा है कि कुछ खाने के लिए है, बट खाने के लिए नहीं है, ये मन्नत से प्यार करने आई हैं गाय।
पे हम जाते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करके और हम वापस आ गए थे। और अब मैं कल से नवरात्रे हैं और तो मेरी सब तैयारी हो गई थी। और ये मेरा बचा था माता रानी का लहंगा जो मैंने पिछले व्लॉग में डाला, माता रानी ने पहना है। ये मैंने खुद ही बनाया था और बना के पहले की क्लिप लेना मेरे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो आप लोगों को, वैसे तो कुछ सीधा ही है, इतना कुछ है नहीं, बट आगे से कभी बनाऊंगी ना तो आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने कितना मेजरमेंट लिया था। क्योंकि मेरी माता रानी काफ़ी बड़ी है, मतलब 1.5 फुट की है ये मानो। और ये कपड़ा और ये लेस मेरे पास रखी थी तो मैंने घर में ही बना लिया। मैं मार्केट गई थी, वहाँ मुझे इतना समझ नहीं आया क्योंकि नीचे बुकरम वाले आते हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर बन गया था माता रानी का लहंगा। और हाँ, आज नवरात्रे हैं तो नवरात्रि में मैं चप्पल नहीं पहनती हूँ, आप लोगों ने देखा भी है। और अब मैं लगवा रही हूँ अपने थोड़े पौधों की भी केयर करवा रही हूँ। कई क्या हुआ है ना, मेरे कई जो मैंने पीछे लगाए थे आप लोगों को दिखाया था, वो वाले क्या हुए थे, सीजनल थे और वो जल्दी ख़राब हो गए तो मेरे गमले खाली हो गए। थे और जब मेरे गमले खाली हो जाते हैं ना तो मुझे थोड़ा चैन नहीं पड़ता। और ये कैट है ना, ये तो बहुत घूमती है, किसी का भी गेट खुला रहता है ना तो ये उसके अंदर घुसने की कोशिश करती है। और ये देखिए आगे मेरे इतने गमले रखे हुए हैं और ये नहीं है, मेरे पीछे भी बहुत सारे गमले हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया है। और मैंने पीछे भी जब ब्लॉग डाले थे तो बहुत सारे प्लांट लगाए थे बट उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो सारे मेरे ख़राब हो गए। लेकिन आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अब मैं सोच रही हूँ जो भी मैं पौधे लगाऊंगी वो सारे पक्के पौधे लगाऊंगी, सीजनल नहीं लगाऊंगी। तो मैंने कुछ बिच्छू बंटी लगाई है, कुछ मैंने पता नहीं इनका नाम तो ले रहा था। और हाँ, दूसरी क्या हो रखा है ना, मेरे सारे पौधों में है ना कीड़ा लगा हुआ है, मच्छर टाइप का जो बोलते हैं। तो मैंने स्प्रे भी करवाई है और दवाई भी डलवाई है। और ये हाँ, यहीं आ जाते हैं डालने। और अब तो मैंने इनके नंबर ले लिए हैं तो अब मैं घर पे ही बुला लिया करूँगी, जब भी मुझे जो करवाना होगा तो मैं इनको लोगों को घर पे ही बुला लूँगी। कुछ रिपोर्ट भी करवाए हैं मैंने पौधे। और ये भैया मुझे सही लगे, रेट भी इन्होंने सही लगाया और पौधों की जो देख रेख कर रहे थे ना वो भी ये सही कर रहे थे। तो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।